सऊदी अरब ये वो जमीन है जो मंदिरों की घंटियों से नहीं बल्कि मस्जिदों में दी गई अजानों से गूंजती है। यहाँ लोग हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़े नहीं होते बल्कि हाथ फैलाकर अल्लाह से दुआ मांगते हैं। यहाँ किसी भी देवी देवता को नहीं माना जाता, बस अल्लाह एक ही है, इस पर जोर दिया जाता है। तो क्या सऊदी अरब का ये सच और हकीकत ऐसे ही टिका रहेगा या फिर ये भी डगमगाने लगेगा? क्यों सऊदी के क्राउन प्रिंस पर लोग भड़क उठे हैं? क्या वाकई सऊदी के क्राउन प्रिंस दोबारा यहां मूर्ति पूजा शुरू करने वाले हैं? क्या वाकई यहां इस्लाम की नींव 3 देवियों की मूर्ति तोड़कर रखी गई थी? आखिर ये 3 देवियां थी कौन और कैसे इनकी शुरुआत हुई और कैसे इनका अंत हुआ? क्या दोबारा से सऊदी की जमीन पर लोग मूर्ति पूजा करते देखे जाएंगे? अगर आप भी इस सच से पर्दा हटाना चाहते हैं तो बस लास्ट तक हमारे साथ टिके रहें। चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, सनातन की वीडियो यूट्यूब चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। अमेरिकी यूट्यूबर डेनियल ने लिखा कि मुस्लिम देशों को धर्मनिरपेक्ष बनाने के लिए फिर से उन मूर्तियों को अस्तित्व में लाया जा रहा है। कुछ लोग तो क्राउन प्रिंस की इन मूर्तियों को तवज्जो देने से डर रहे हैं क्योंकि इन्हें लग रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान, जो कि सऊदी के राजा यहाँ के प्रिंस हैं, वो इन्हें दोबारा यहाँ स्थापित कर देंगे। अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं सऊदी में इस्लाम का परचम नीचे गिर जाएगा। वैसे भी बीते समय में मोहम्मद बिन सलमान ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जो कि इस्लाम के खिलाफ माने जाते हैं। जैसे यहाँ बार खोले गए हैं, डांसिंग क्लास शुरू की गई है, इवेंट्स की शुरुआत हुई है। कुल मिलाकर जब से मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी की राजगद्दी संभाली है, तब से अब तक सऊदी अरब के पहले और आज के समय में जमीन आसमान का फर्क देखने को मिल रहा है। और अब 3 मूर्तियों को लेकर सऊदी अरब में कोहराम मचा हुआ है। आखिर ये 3 मूर्तियां किसकी हैं और क्या है इनका इतिहास? इसे जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। बताया जा रहा है कि इन 3 देवियों की मूर्तियों को दफन करके ही इस्लाम की नींव रखी गई थी। लेकिन अब 1400 सालों के बाद फिर से इन मूर्तियों को अस्तित्व में लाने की बात कही जा रही है। इन 3 देवियों के नाम अल, उज्जा और अल अलात और मन्नात हैं। इन 3 देवियों ने अरब की संस्कृति को प्रभावित किया था। अल अल्लत देवी को तो अल्लाह की बेटी तक करार दिया गया था। अल अल्लात देवी को इनमें सबसे ताकतवर और पूजनीय माना जाता था और लोग इनकी पूजा किया करते थे। इनके लिए तो एक खास मंदिर भी बनाया गया था जो कि मक्का से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद था। और बताया जाता है कि मोहम्मद, जिन्हें इस्लाम के आखिरी नबी के रूप में माना जाता है, उनका पूरा घराना भी इस देवी की पूजा किया करता था। अल्लात के इस मंदिर को इतना पूजनीय समझा जाता था कि इसे काबा जितना ऊंचा मकाम दिया गया था। इसलिए हर कोई इस देवी को खास महत्व देता था और कई मुसलमानों ने तो अपने बच्चों के नाम भी देवी अल्लात के नाम पर रख दिए थे, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया, देवी अल्लात को अल्लाह की बेटी बताया जाता था। इसलिए मुस्लिम्स भी उस जमाने में इनका विरोध नहीं बल्कि इन्हें पूजते थे। देवी अल्लात के अलावा मन्नात और अल उज्जा देवी भी लोगों के बीच काफी प्रचलित और पूजनीय थीं। इन तीनों की काबा के अंदर ही पूजा की जाती थी। लोग इनके पास आकर अपनी मुरादें पूरी करवाते, अपने सारे दुख तकलीफ इन्हें देकर इनके दरबार से खुशी खुशी जाते थे। ये 3 देवियां ठीक हिंदू की 3 देवियां की तरह थीं। जिस तरह शेरा वाली माँ शेर पर बैठी रहती हैं, ठीक उसी तरह इनमें भी एक देवी शेर की सवारी करती देखी जा सकती हैं। इन देवियों को पूजने का चलन अरब में 5 से 6 शताब्दी में भी बड़ा जोर शोर पर था, लेकिन इनकी जो पूजा पाठ वगैरह होते थे वो सब अरबी भाषा में ही किए जाते थे। कई अरबी लोगों का तो ये तक मानना है कि अल्लाह देवी जो हैं देवता हुबल की मां हैं और देवी मन्नात
हुबल की बीबी देवी मन्नात को अरब के सबसे रईस और खास घराने का खजराज को अपनी देवी मानते थे। दरअसल इस्लाम की लहर आने से पहले यहाँ बहुत से कुल देवी देवता हैं और सब कबीले अलग अलग देवी देवता में विश्वास रखते थे, या ये कह सकते हैं कि अलग अलग कबीलों ने पूजा करने की अलग अलग देवी को अपना लिया था। मानते वो सभी को थे, लेकिन खास सिर्फ एक ही मानी जाती थी। इस तरह जो मोहम्मद का घराना था कुरैश, इसमें अल उज़्ज़ा देवी को माना जाता था। सिर्फ माना ही नहीं, बल्कि ये घराना, इसके लोगों ने तो देवी अल उज़्ज़ा का एक मंदिर भी स्थापित करवाया था, जिसे नाम दिया गया था बूस, यानी मंदिर की जगह को ये लोग बूस कहते थे। यहाँ हर मंदिर की तरह पुजारी भी होता था, जिसके जरिए ये लोग अपनी भविष्यवाणी करवाते। आपने मुस्लिम्स में हज के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें सभी मुस्लिम एक साथ जमा होते हैं और हज पूरा होने के बाद किसी जानवर की कुर्बानी देते हैं। ऐसे उस दौर में भी था, लेकिन यहाँ एक छोटा सा फर्क देखने को मिलता है। दरअसल पहले जो कबीला जिस देवी को मानता था, पूजता था, ये लोग उस देवी को बलि देते थे। जैसे कुरैश लोग देवी उज़्ज़ा को अपनी देवी मानते थे, इसलिए वो उन्हें भेंट के तौर पर बलि देते थे। इस तरह हज में बाल मुंडवाने का चलन है। इसके लिए ओस और खजराज कबीले के लोग, मदीना के जो लोग थे, वो मक्का और मदीना के बीच पड़ने वाले कुदूस नाम के इलाके में अपना मुंडन करवाते थे, क्योंकि यहाँ पर देवी मन्नात का मंदिर बना हुआ था। ये लोग वहां बाल ना कटवाकर इस मंदिर में बाल कटवाकर अपने हज को पूरा करते थे। और ऐसा भी बना जाता है कि अगर ये परंपरा इस मंदिर में नहीं हुई तो समझो हज पूरा नहीं हुआ। ऐसे में सवाल ये उठता है कि फिर आखिर लोगों के इस अटूट विश्वास का अंत कैसे हुआ? कैसे इनकी मूर्तियों के नाम निशान मिटा दिए गए? जब मोहम्मद अपने अनुयायियों के साथ इस्लाम का प्रचार प्रसार करने निकले तो ये जान चुके थे कि जब तक लोगों की मूर्ति पूजा में विश्वास रहेगा, तब तक वो इस्लाम की तरफ नहीं आएंगे। इसलिए सबसे पहले काबा के देवता कहे जाने वाले हुबल की मां की मूर्ति को चूर चूर कर दिया गया। अब बची ये तीनों मूर्तियां, जिन्हें भी काबा के आसपास जहां भी इन्हें स्थापित किया गया था, वहां से तोड़कर इनका अस्तित्व मिटा दिया गया। और हरीक अल मखतूम नाम की किताब में बताया गया है कि जब मोहम्मद और उनके साथियों ने अल उज़्ज़ा के प्रति लोगों के बीच आस्था देखी थी, तो मोहम्मद ने खालिद नाम के अनुयायी को 30 साथियों के साथ इनके मंदिर तोड़ने के लिए भेजा था। यहाँ खालिद को 2 मंदिरों और उनमें 2 मूर्तियां मिली। इनमें से एक मंदिर और एक मूर्ति असली और दूसरी नकली थी। अब खालिद को असली और नकली दोनों के बारे में कोई खास खबर नहीं थी, इसलिए उसने नकली मूर्ति को असली समझकर खत्म कर दिया। खालिद खुशी खुशी जब मोहम्मद के पास गया तो मोहम्मद ने पूछा कि क्या तुमने वहां कुछ अजीब या अलग सा देखा? तो खालिद ने मना कर दिया, क्योंकि उसे कुछ भी ऐसा हैरान कर देने वाला नजर नहीं आया। इस पर मोहम्मद ने फिर से खालिद को उज़्ज़ा की मूर्ति तोड़ने के लिए भेजा। इस बार खालिद गुस्से में था और जब मंदिर के पास आया तो उसे मंदिर के पुजारी ने देख लिया, लेकिन इतने लोगों का सामना करना पुजारी के बस की बात नहीं थी। इसलिए पुजारी ने देवी उज़्ज़ा की मूर्ति के गले में तलवार लटकाई कि वो खुद अपनी रक्षा करेंगी, और ऐसा करके भाग गया। जैसे ही खालिद अंदर गया तो उसे एक काली औरत बिना कपड़ों के चीखती हुई दिखाई दी। खालिद को समझ नहीं आया कि क्या ये उसे रोकने की चाल है या फिर मंदिर न तोड़ने का संकेत। खालिद ने गुस्से से तलवार उठाई और पहले इस औरत का बाल काटा, फिर मंदिर और मूर्ति को खत्म कर दिया। खालिद ने जब मोहम्मद को पूरा वाकया बताया तो वो समझ गए कि हाँ, असली उज़्ज़ा की मूर्ति खत्म कर दी गई। बस तभी से मोहम्मद ने मूर्ति पूजा पर रोक लगा दी और फिर किसी ने मूर्ति पूजा नहीं की, और वक्त के साथ सभी 3 देवियों और आसपास मौजूद 360 मूर्तियों के अस्तित्व को भी भूल गए। लेकिन अब इतिहास फिर से लौट रहा है और खुद सऊदी के प्रिंस इन 3 देवियों को लेकर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या सऊदी की जमीन पर फिर से पूजा पाठ करते हुए लोगों की गूंज सुनाई देगी? क्या इन 3 देवियों की मूर्तियों को फिर से सम्मान के साथ स्थापित किया जाएगा? अपनी राय कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी प्रेस करें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं,
जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।